पार्ट 1 मास्टरमाइंड सभी विशेष व्यक्तिगत उपलब्धियों की असली बुनियाद मास्टरमाइंड है। इसका अर्थ है एक ऐसा मस्तिष्क जो दो या अधिक व्यक्तियों के मिले जुले सहयोग से विकसित होता है, जो किसी दिए गए कार्य को पूरा करने के प्रयोजन के लिए परस्पर जुड़ते हैं। यह पाया गया है कि 6 अथवा 7 बिक्री कर्मियों का एक समूह इस नियम को इतने प्रभावकारी तरीके से प्रयोग कर सकता है कि उनकी बिक्री में अविश्वसनीय मात्रा में वृद्धि हो सकती है। कई बड़े शहरों में आप कई स्टोरों से समान वस्तुएं समान मूल्य पर खरीद सकते हैं, फिर भी आप एक ऐसा विशेष स्टोर पाएंगे जो सबसे अच्छा कारोबार कर रहा होगा। दूसरा कारण एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति है जो उस स्टोर की रीढ़ है। उन्होंने उन व्यक्तियों का ख्याल रखा है जो जनता के संपर्क में आते हैं। लोग जितना वस्तुओं को खरीदते हैं उतना ही वे व्यक्तियों को भी खरीदते हैं, और यह एक प्रश्न है कि क्या वे वस्तुओं की तुलना में उन व्यक्तियों से अधिक प्रभावित होते हैं जिनके वे संपर्क में आते हैं। स्त्रियों, पुरुषों और सफलता के बीच आने वाली इन कमजोरियों में सर्वाधिक प्रमुख है असहिष्णुता, कामुकता, लालच, ईर्ष्या, शक, प्रतिशोध, आत्मलाघा, अहंकार, वह फसल काटना जहां वह बोई नहीं गई है और कमाने से ज्यादा खर्च करने की आदत। ये सभी कमजोरियां समान रूप से मानवता के शत्रु है। दूसरे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करना सफलता कहलाता है। दूसरे शब्दों में सफलता का अर्थ है जीवन में अपने अभिष्ट को प्राप्त करना। जीवन में आपका कोई भी प्रमुख लक्ष्य हो, एक मनोहारी व्यक्तित्व का निर्माण करना सीखकर और एक दिए गए उत्तरदायित्व में बिना टकराहट अथवा ईर्ष्या के दूसरों के साथ मित्रवत व्यवहार करने की नाजुक कला को सीखने के बाद आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। किसी भी व्यक्ति को एक अस्थायी सफलता प्राप्त करने का अवसर तब तक नहीं मिलता जब तक कि वह अपनी गलतियों के वास्तविक कारणों पर ध्यान देना आरंभ नहीं करता। शक्ति के बिना आप जीवन में विशिष्ट सफलता का आनंद नहीं ले सकते, और एक सौहार्दपूर्ण भावना से आपके साथ सहयोग करने के लिए दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए एक पर्याप्त व्यक्तित्व के बिना आप कभी भी शक्ति का उपभोग नहीं कर सकते। शक्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो वह जो नैसर्गिक भौतिक नियमों के समन्वय से विकसित होती है, दूसरी वह जो ज्ञान को संगठित और वर्गीकृत करके विकसित की जाती है। संगठित ज्ञान से विकसित होने वाली शक्ति अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मनुष्य को एक ऐसा साधन उपलब्ध कराती है जिसकी मदद से वह शक्ति के दूसरे रूप को परिवर्तित, पुनः निर्देशित और कुछ सीमा तक उसका दोहन और उपयोग कर सकता है। आप अपने समुदाय में शक्ति नहीं बन सकते और ना ही किसी योग्य व्यवसाय में अस्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि आप इतने महान नहीं हो जाते कि स्वयं अपनी गलतियों और पराजयों के लिए स्वयं को दोष दे। जीवन में यदि भाग्य जैसी कोई चीज है तो वह है केवल एक उद्देश्य का होना, और वह कोई विदेशी भूमि पर पाया जाने वाला नहीं है, परंतु आपके हृदय में पाया जाने वाला अवश्य है। आपके 6 खतरनाक शत्रु: गरीबी का भय, मृत्यु का भय, बीमारी का भय, प्रिय को खोने का भय, वृद्धावस्था का भय, आलोचना का भय। ये सभी भय मनुष्य के जीवन के सबसे खतरनाक शत्रु है। 2 अथवा अधिक मस्तिष्कों को पूर्ण सौहार्द की एक भावना में साथ लाकर अथवा मिश्रित करके एक मास्टरमाइंड की रचना की जा सकती है। मस्तिष्क की इस सौहार्दपूर्ण केमिस्ट्री से एक तीसरे मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसे व्यक्तिगत मस्तिष्क में से एक अथवा सभी द्वारा अपनाया और प्रयोग किया जा सकता है। यह मास्टरमाइंड तब तक उपलब्ध रहेगा जब तक व्यक्तिगत मस्तिष्कों के बीच मित्रतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहेगा। इस मित्रतापूर्ण संबंध के टूटते ही यह विखंडित हो जाएगा और इसका पूर्व अस्तित्व के सभी प्रमाण लुप्त हो जाएंगे। यदि आपके गठबंधन के किसी सदस्य का विश्वास मास्टरमाइंड के सिद्धांत से उठ जाता है तो उसे तत्काल हटा दे और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को सदस्य बनाएं। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन आपस में घनिष्ठ मित्र थे और कई वर्षों तक वे एक दूसरे के मित्र रहे। शुरुआती दिनों में वे वर्ष में
एक बार आराम, चिंतन और स्वास्थ्य लाभ के लिए साथ साथ जंगल भी जाते थे। इन तीनों के बीच में सौहार्द का एक बंधन विद्यमान था, जिसके कारण उनके मस्तिष्क एक मास्टरमाइंड में विकसित हो गए थे। यह मास्टरमाइंड ही प्रत्येक की शक्ति का वास्तविक स्रोत था। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन के व्यक्तिगत मस्तिष्कों के समन्वय से उत्पन्न इस जनमानस ने ही इन व्यक्तियों को ज्ञान की शक्तियों और स्रोतों को अपने अनुकूल करने के योग्य बनाया। जब दो अथवा अधिक व्यक्ति अपने मस्तिष्क को एक करते हैं और वह प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं, तो समूह में प्रत्येक व्यक्ति संपर्क की शक्ति से लैस हो जाता है और समूह के सभी अन्य सदस्यों के अवचेतन मस्तिष्कों के माध्यम से ज्ञान एकत्र करता है। यह शक्ति तुरंत दिखाई देने लगती है। इसमें कंपन की एक उच्च दर के लिए मस्तिष्क को उद्दीपित करने का प्रभाव होता है, जो अन्यथा अपने आप को एक अधिक विविध कल्पना के रूप में प्रकट करती है और जिसकी चेतना एक छठी इंद्रिय के समान प्रतीत होती है। इसी छठी इंद्रिय के माध्यम से नए विचार मस्तिष्क में कूदेंगे। ये विचार उस विषय की प्रकृति और रूप को धारण कर लेते हैं जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क को शामिल कर रहा है। यदि संपूर्ण समूह एक दिए गए विषय पर विचार विमर्श करने के लिए मिला है, तो उस विषय से संबंधित विचार सभी विद्यमान व्यक्तियों के मस्तिष्क में आने लगेंगे, जैसे कि कोई बाहरी प्रभाव उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। मास्टरमाइंड में जो भाग ले रहे हैं, उनके मस्तिष्क चुंबक की तरह हो जाते हैं। ये सर्वाधिक संगठित और व्यवहारिक प्रकृति के उद्दीपन से विचारों और चिंतन को आकर्षित करते हैं। एक व्यक्ति की योजनाएं की अपेक्षा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिले जुले आइडियाज, संकल्प, योजनाएं कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। इस मास्टरमाइंड गठबंधन के नियम को बोर्ड मेंबर, कोर टीम, बिजनेस पार्टनर या कुछ और के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। दो या दो से अधिक लोगों की आइडियाज, उनके लक्ष्य, उनकी योजनाएं को सम्मिलित करके वे किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। यदि आप भी अपने जिंदगी में किसी उद्देश्य को पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी दो या दो से अधिक लोगों की टीम बनाइए और मास्टरमाइंड गठबंधन के नियम को आत्मसात करें। आपको भी इच्छित परिणाम मिलेंगे, मनचाहा परिणाम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ सक्सेस का चैप्टर 2 सफलता के दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को हिट करें। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वप्न आपका खुशी, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।